नमस्ते, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ीशान और आज आपके सामने बहुत ही खूबसूरत एक कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ। बहुत समय पहले की बात है। चाइना के एक राजा ने अपने बेटे को अच्छा शासन बनाने के मकसद से एक जैन मास्टर के पास भेजा। जैन मास्टर ने कुछ दिन अपने साथ रखने के बाद युवराज को 1 साल के लिए जंगल में अकेले रहने के लिए भेज दिया। जब युवराज लौटे तो मास्टर ने पूछा, बताओ तुमने जंगल में क्या सुना? युवराज बोला, मैंने कोयल की कूक सुनी, नदियों की कलकल सुनी, पत्तियों की सरसराहट सुनी, मक्खियों मधुमक्खियों की गुनगुन सुनी, मैंने झुंगरों की शोर सुनी, हवा की धुन सुनी। युवराज अपना अनुभव सुनाता चला गया। जब युवराज ने अपनी बात पूरी कर ली तब मास्टर जी बोले, अच्छा, अब तुम एक बार फिर जंगल जाओ और जब तक तुम्हें कुछ नई आवाज़ें सुनाई ना दे तब तक मत लौटना। 1 साल जंगल में बिताने के बाद युवराज अपने राज्य को लौटना चाहता था, पर मास्टर की बात को टाला भी नहीं जा सकता था। इसलिए वे बेमन ही जंगल की ओर बढ़ता चला। कई दिन गुजर गए पर युवराज को कोई नई आवाज सुनाई नहीं दी। वह परेशान हो उठा। उसने निश्चय किया कि अब हर आवाज को बड़े ध्यान से सुनेगा। फिर एक सुबह उसे कुछ अनजानी सी आवाजें हल्की हल्की सुनाई देने लगी। इस घटना के कुछ दिनों बाद वह जैन मास्टर के पास वापस लौटा और बोला, पहले तो मुझे वो ध्वनियाँ सुनाई दी जो पहले सुनाई देती थी, लेकिन एक दिन जब मैंने बहुत ध्यान से सुना शुरू किया तो मुझे वो सुनाई देने लगा जो पहले कभी सुनाई नहीं दिया था। मुझे कलियों के खिलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मुझे धरती पर पड़ती सूरज की किरणों, तितलियों के गीत, घास के द्वारा सुबह की ओस पीने की ध्वनि सुनाई देने लगी। यह सुन जैन मास्टर बहुत खुश हो गए और मुस्कुराए। बोले, अनसुने को सुनने की क्षमता होना ही एक राजा की निशानी है, क्योंकि जब कोई शासक अपने लोगों की दिल की बात को सुनना सीख लेता है, बिना बोले उनकी भावनाओं को समझ लेता है, जो दर्द बयान न किया गया हो उसे समझ लेता है, अपने लोगों की अनकोई शिकायतों को सुन लेता है। केवल वही अपनी प्रजा का विश्वास जीत सकता है, कुछ गलत होने पर उसे समझ सकता है और अपने नागरिकों की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से बहुत ही बड़ा एक लेसन मिलता है। हम चाहे जो भी फील्ड में हो, अपनी फील्ड का लीडर बनना है तो हमें भी वो सुनना चाहिए जो नहीं कहा गया है, यानी
हमें युवराज की तरह बिल्कुल अलर्ट होकर अपना काम करना चाहिए और अपने साथ काम करने वालों की ज़रूरतों और भावनाओं को ख्याल रखना चाहिए। तभी हम खुद को एक ट्रू लीडर की तरह स्थापित कर सकेंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।